नमस्कार दोस्तों, आज हम जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के भाग 3 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि। तो आइए शुरुआत करते हैं परिचय से। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को अगर हम परिभाषित करें तो जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहा जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ अर्थात 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। मित्रों, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और प्रेरित। दोस्तों, प्राकृतिक घटक जन्म और मृत्यु दर से संबंधित होता है, जबकि प्रेरित घटक आंतरिक एवं बाहरी संचलन से संबंधित होता है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भारत में दशक विकास दर 1901 और 2001 के बीच में। दोस्तों, पिछली एक सदी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवासन के दर के कारण हुई है। मित्रों, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है सन 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर 7.5% था, जबकि मित्रों सन 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर में 0.31% से गिरावट देखी गई, परंतु फिर सन 1931 में जनसंख्या 11.60% से बढ़कर सन 1971 में 24.80% था। क्रमशः सन 2001 में जनसंख्या दर में 21.34% से वृद्धि हुई। दोस्तों, जब हमें दशकीय वृद्धि दर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला है G = P2 - P1 into 100 divided by P2। मित्रों, यहाँ पे P1 आधार वर्ष की जनसंख्या तथा P2 वर्तमान वर्ष की जनसंख्या को दर्शाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम विकास के चरण की चर्चा करेंगे। मित्रों, विकास को मुख्यतः 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण तथा चौथा चरण। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले चरण से। दोस्तों, पहला चरण सन 1901 तथा सन 1921 के बीच की अवधि को माना जाता है। चूंकि इस चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों की वृद्धि कम थी, अतः इस चरण को स्थिर चरण भी माना जाता है, जिसका मुख्य वजह था स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में कमी तथा लोगों में निरक्षरता, भोजन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताओं के वितरण में कमी। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे विकास के दूसरे चरण की। दोस्तों, इस चरण की काल अवधि सन 1921 और 1951 के बीच में माना जाता है। मित्रों, इस चरण को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में मृत्यु दर में कमी आई और जन्म की दर उच्च बनी रही। दोस्तों, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रणाली में वृद्धि तथा
परिवहन एवं संचार तंत्र के वितरण प्रणाली में सुधार के कारण पिछले चरण के अपेक्षा इस चरण में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च बनी रही है। आइए दोस्तों, अब हम विकास के तीसरी चरण की चर्चा करें। इस चरण की काल अवधि सन 1991 तथा सन 1981 के बीच में रहा। दोस्तों, इस काल में उच्च प्रजनन दर के कारण इस काल को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। यह काल चूंकि स्वतंत्रता के बाद का काल था, अतः इस काल में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक उच्च रही। अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण लोगों के जीवन शैली में सुधार आई, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक वृद्धि उच्च तथा वृद्धि दर उच्चतर बनी रही। मित्रों, इस काल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दर भी उच्च रहा, अर्थात अन्य देशों से जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए लोगों का प्रवास बढ़ा। फलस्वरूप देश में उच्च वृद्धि दर बनी रही। मित्रों, अब हम विकास के चौथे चरण की चर्चा करेंगे। इस चरण की काल अवधि सन 1981 से वर्तमान तक मानी जाती है। हालांकि इस काल में देश में जनसंख्या दर की वृद्धि उच्च बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। इसका मुख्य कारण स्त्री शिक्षा, विवाह की औसत आयु में सुधार मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता की चर्चा करेंगे। मित्रों, मानचित्र के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि दर एक समान नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर है, जो कि दशक में 20% से अधिक नहीं है। मित्रों, केरल में सबसे कम विकास दर है, जो कि 9.4% है, जबकि नागालैंड में सबसे अधिक विकास दर 64.5% है। मित्रों, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, चंडीगढ़, झारखंड में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 20 से 25% के बीच में रही। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा जनसंख्या की वृद्धि, तथा अगले वीडियो में हम सीखेंगे जनसंख्या संगठन। तब तक के लिए धन्यवाद।